इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जो प्रिंस खान दो ऑडियो इधर वायरल हुआ था, जिसकी हमने कहा कि सुजीत सिन्हा, रिया सिन्हा उस समय पुलिस महकमे में भी और सर्वत्र चर्चा थी। किस प्रकार से पाकिस्तान के से पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा है कि आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है। ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है। फिर कैसे कानून व्यवस्था? झारखंड में पुलिस गैंगस्टर माफिया का जो एक गठजोड़ बना है, राज्य की स्थिति जिसको कह सकते हैं खतरनाक मोड़ तक पहुंचा। अब आम जनों की जो विश्वास जिसको कहते हैं या भरोसा सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो बिल्कुल डगमगाया हुआ है। और कोई संयोग नहीं है बल्कि इस परिस्थिति को पैदा किया गया है। और इस परिस्थितियों को कैसे पैदा किया गया, मैं सिर्फ आपको स्मरण कराना चाहता हूं। आज की तारीख में आप याद करिए, इस प्रदेश में आज जो डीजी पुलिस है उससे पहले अनुराग गुप्ता हुआ करते थे। जिस अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन ने 2 साल तक सस्पेंड रखा, उसके बाद फिर उनको डीजी पुलिस बनाया इलीगल तरीके से। जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि यूपीसी से जो सरकार ही नाम भेजती है, 4-5 नाम भेजती है, उसमें से 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके सरकार को वापस कर देती है और उसमें से फिर डीजी पुलिस की नियुक्ति होती है। लेकिन राज्य सरकार ने कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया और फिर उनको डीजी पुलिस बनाया। और इतना ही नहीं, जब वो रिटायर कर गए, मैंने उनकी जो अवकाश प्राप्त कर, सेवा अवधि उनकी समाप्त हो गई, तो इलीगल तरीके से उनकी सेवा विस्तार भी कर दिया। ये आप सबके संज्ञान में है। मैं और सेवा विस्तार कर दिया, कुछ दिनों तक काम करते रहा। तो आप सबको ध्यान में है कि वो उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक मामला आया, आप सबके ध्यान में है, जब एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ था, अमन साहू की। अपराधी कुख्यात अपराधी थे, लेकिन आज भी सवाल खड़ा है कि वो एक अपराधी की इनकाउंटर हुआ कि क्या बोलते उसको, गैंगस्टर या इस प्रकार की, या संगठित जिसको कहते हैं गैंग वार टाइप। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप सबके ध्यान में उस समय काफी चर्चा का विषय बना था। एक अपराधी है सुजीत सिन्हा, वो जमशेदपुर के जेल में थे, फिर उनको पलामू जेल शिफ्ट किया गया था। बाद में फिर मीडिया में बाकी जो में बातें आई तो उनको हटाया गया। फिर बाद के दिनों में उनकी पत्नी की गिरफ्तारी होती है और अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा शायद नाम था कि उनके साथ चेट भी, ये काफी पुलिस महकमे में भी और बाहर में भी वो चर्चा का विषय था। उसके बाद अनुराग गुप्ता को त्यागपत्र देना पड़ा। और वो अनुराग गुप्ता डीजीपी, हमने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके ऊपर पहले भी केस थे, बिहार के जमाने में भी गया का बहुत चर्चित केस है। और वही पुलिस ऑफिसर पुलिस महानिदेशक भी था, सीआईडी के भी स्टेट हेड थे, एसीबी के भी स्टेट हेड थे।
अब उन्होंने जब त्याग पत्र दिया तो तादासा मिश्रा को डीजी बनाया। याद करिए, जिस दिन उन्होंने उनको डीजी, प्रभारी डीजी बनाया, तो उस समय वो डीजी रैंक में नहीं थे। पहले उनको डीजी प्रभारी दिया और इसके बाद डीजी रैंक में उनको प्रमोशन किया। और आप सबको पता है कि 31 दिसंबर को रिटायर कर रही थी और 30 तारीख को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उनकी सेवा को विस्तार दी गई। उस समय हमने थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश किया है कि आधार क्या बनाए, ये लोग कोई कायदे कानून को मानते ही नहीं है सरकार। तो आधार क्या बनाया कि उन्होंने जो लिखा है उस नोट में कि झारखंड में डीजी रैंक के कोई भी अफसर नहीं है, सब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और इसलिए इसको बनाना पड़ता है। जबकि वास्तविकता क्या है, उस रैंक के एक भी पुलिस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। सबके सब उस रैंक का पुलिस अफसर झारखंड में ही पदस्थापित है, अन्य विभागों में। मैं इसलिए इस बात को यहां कह रहा हूं, जहां सरकार अगर ऊपर से ही इस प्रकार की लोगों की नियुक्ति करेंगे, सेवा विस्तार देंगे, फिर लगाएंगे, तो फिर कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी? आप इस धनबाद जिला का ही देखिए। कुछ दिन पहले कोई एसपी यहां हुआ करते जिसके विरोध में मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और लंबी समय तक कोयला की क्या चोरी हो रहा था वो सबको पता है, कैसे कोयला की लूट हो रही है वो भी सबको पता है। आज भी यहाँ के सीनियर एसपी एसएसपी के बारे में मैंने अभी यहां तो लग रहा है कि वर्दी वाला गुंडा और एक बिना वर्दी का गुंडा, मैंने क्या बोलते उसको, एक दूसरे के पर्दे खोल रहे हैं, मैंने कपड़े उतार रहे। सरकार मूक दर्शक है भाई। कैसे अमन चैन राज्य में आएगा? आम जनता हो, व्यापारी हो, सारे लोग परेशान है। हमने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उससे पहले भी हमने पत्र लिखा था सरकार को कि भाई जो प्रिंस खान 2 ऑडियो इधर वायरल हुआ था, जिसकी हमने कहा कि सुजीत सिन्हा, रिया सिन्हा उस समय पुलिस महकमे में भी और सर्वत्र चर्चा थी, किस प्रकार से पाकिस्तान के से पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा। इसके बाद भी सरकार मौन है। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी है। तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते हैं? हमने सरकार से कहा है कि भाई आप इस पूरे मामले को एनआई को जांच के लिए सुपुर्द कर दीजिए, ताकि एनआई जब जांच करेगी तो सब सच के सच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस प्रकार से आर्म्स भी यहाँ आतंकवादी गठजोड़, अपराधी जो गठजोड़ है कैसे, और उस गठजोड़ में पुलिस शामिल है। आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज देखे होंगे या पोर्टल में या अखबार में, एक राहुल सिंह नाम करके व्यक्ति जो प्रिंस खान को क्या सब मदद करता था, शूटर उनके लिए व्यवस्था करता था, और उस शूटर को सरकारी बॉडीगार्ड आखिर किसने उपलब्ध कराई? और इतना ही नहीं बल्कि राहुल सिंह को आर्म्स लाइसेंस भी दिया गया। भाई सब जांच का विषय है कि नहीं? सरकार किसी के ऊपर जिम्मेवारी तय करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन सरकार बिल्कुल मौन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है।
ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है, फिर कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी? आज भी जिनको एसीबी के डीजी बनाया, एसीबी के प्रमुख बनाया गया है, प्रिया दुबे, उनकी पति पत्नी के ऊपर केस है, आप सबको पता ही होगा। संपत्ति उनकी अटैच हुआ था कोर्ट से, उन्होंने भी कहा, लेकिन केस तो मामला चल ही रहा है। और अनुराग गुप्ता के जमाने से शराब घोटाला में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ताबड़तोड़। उस समय लग रहा था कि यार 2025-2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, ये गड़बड़ हो रहा है। उस समय नहीं किया, चलो कम से कम अभी तो कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य होता है, 17-18 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया, और एक भी लोगों के ऊपर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट नहीं सबमिट किया। सरकार मौन है। हमने ये सारे विषय को विधानसभा में भी उठाया था। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है? लगता है कि इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, सब जगह ही। तो इसलिए मैंने सरकार से यह मांग की है कि भाई इन सारे मामलों को एनआईए से जांच करानी चाहिए।